जीवन के बंधनों में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो। जीवन के बंधनों में हमारे जीवन को किस तरह जकड़ लिया है, आखिर वो कौन कौन से कर्म हैं जिनसे आवागमन मिट सकता है और यह आवागमन का चक्र टूट सकता है। यह प्रश्न इसलिए उठता है कि तुम सुनते हो संतों की वाणी। वे सभी कहते हैं आवागमन से छूटो, मुक्त हो जाओ बंधनों से। उनकी बात सुनकर तुम भी सोचने लगते हो कि तुम मुक्त हो गए बंधनों से। आवागमन से छूट जाएं, परम आनंद होगा, मोक्ष होगा। तुम्हारे भीतर वासना पैदा हो जाती है। यह एक नया बंधन हुआ, वासना बंधन। यह एक नई तृष्णा हुई। तुम चूक गए। तुम संतों की बात नहीं समझे। संतों की बात अगर ठीक से समझो तो यही समझ में आएगा कि जब तृष्णा न रह जाएगी, वासना न रह जाएगी, जब जो शेष रहेगा वही मोक्ष होगा। मोक्ष की कोई वासना नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति या मोक्ष बाहर नहीं है, भीतर है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हर घट मेरा साइयां, सुनी सेज न कोय, वा घट बलिहारी जाऊं, जा घट प्रगट होए। कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब आप स्वार्थ, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो आप पहले ही मुक्त हो चुके होते हैं, जिसमें आपको कई चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे संतों की संगति और सत्संग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। उपनिषदों, भगवद गीता और संत साहित्य का अध्ययन करें। भक्ति योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, नाम स्मरण, जैसे राम, ओम नमः शिवाय, ओम मणिपद में हूँ, ओम साईं राम। आपको जो भी नाम अंतरात्मा को भाता है, नाम स्मरण करें। भक्ति में मन निर्मल होता है और अहंकार शनि शनि खत्म होता चला जाता है। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा से पूर्ण मुक्ति पाई। कर्म योग में निस्वार्थ भाव से आप कर्म करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस बात को हमेशा याद रखो। सेवा को सबसे पहले अपने कर्म के द्वारा पूज्य रूप में पुनर्वांतित करें। मोह और जल की इच्छा से रहित होकर आपको अपना कर्म करना चाहिए, वरना वह आपको बांध लेगा। ध्यान योग में नियमित ध्यान से मन स्थिर होता है। ध्यान से आत्मा के अनुभव की यात्रा शुरू होती है। साक्षी भाव, खुद को अलग होकर देखना ही साक्षी भाव है। जब यह प्रक्रिया आपके जीवन में बार बार होने लगती है तो आपका अहंकार खत्म होने लगता है। संतों की बात अगर ठीक से समझो तो यही समझ में आएगा कि जब मोक्ष की बात करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है। तुम कहोगे मोक्ष का सुख पाना है
लेकिन सुख पाने की आकांक्षा ही तो बंधन है। तुम कहते हो आवागमन कैसे मिटे? क्यों? क्या ज़रूरत है आवागमन मिटाने की? तुम कहोगे अमृत की उपलब्धि करनी है। लेकिन क्यों? तुम्हारे भीतर एक नई वासना का सूत्रपात हुआ। यह तो संसार का फैलाव है। चूक गए, ठीक ठीक पकड़ नहीं पाए बात को, और जिस ढंग से पकड़ी उस ढंग से पकड़ने में भी सब गलत हो गया। कुछ संत कहते हैं कि तुम कुछ समझते हो, तुम्हारी व्याख्या विकृत कर देती है। बुद्ध ने कहा वासनाओं से छूट जाओ, तो लोग उनसे जाकर पूछने लगे कि ठीक चलो वासना से ही छूट जाएं, कैसे छूटें? अब यह नई वासना पैदा हो गई कि वासना से कैसे छूटें। अब यह सताएगी, अब यह प्राण में कांटे की तरह चुभेगी। अब यह भाव बनाएगी कि वासना से कैसे छूटें। यह एक नई वासना पैदा हो गई और यह बड़ी घातक वासना है। पहली वासनाएं तो ऐसी थी कि शायद पूरी भी हो जाए, लगे ही रहते हैं धुन में, तो हो ही जाती है। कोई धन के पीछे लगा है, कोई तन के पीछे लगा है, कोई मन के पीछे लगा है, लेकिन उस सांस के मालिक के पीछे कोई भी नहीं लगता। इस संसार में सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन यह निर्वासना कैसे पाई जाएगी? यह तो बिल्कुल नहीं पाई जा सकती। पाने की भाषा ही वहाँ गलत है। वहाँ तो समझ ही काम आती है, पाना काम नहीं आता। तुम वासनाओं को समझ लो कि उसमें कष्ट है, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से समझे तो समझे नहीं। अपनी वासनाओं को ही अनुभव करो, नृत्य करो। पीछे दौड़ दौड़ कर जितना कष्ट पा रहे हो, फिर धन तुम्हें मिल भी गया तो क्या मिला? देखो, निरीक्षण करो, जाग कर अपने जीवन की प्रक्रिया को समझो, अपने मन के ढांचे को पहचानो। जैसे जैसे तुम कष्ट साफ होने लगेगा, तुम जानने लगोगे कि मुझे किस तरह का कष्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है। वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हारी मुट्ठी संसार पर खुलने लगी है। त्याग नहीं करना पड़ेगा, त्याग अपने आप हो जाएगा, क्योंकि त्याग ही आपको बंधनों से मुक्त करता है। जीवन के बंधनों से मुक्ति एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विषय है, जिसे भारत की संत परंपरा, वेद, उपनिषद, योग और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में विस्तार से समझाया गया है। इसका सार यह है कि मुक्ति, जिसे तुम मोक्ष कहते हो, वह कैसे मिले? आखिर अज्ञान, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर आत्मा के स्वयं स्वरूप को कैसे पहचाने? जब तक हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चरम सीमा पर रहते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा नित्य इनका लगाव बढ़ता जाता है, तब तक हमें जीवन के बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इन सातों विकारों को अपने अधीन करने का एकमात्र उपाय है हमारा आठवां तत्व, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा
जो कभी मरती नहीं, कभी जन्म लेती नहीं, आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है। जब तुम ध्यान में बैठोगे आँखों को बंद करके, आपकी बंद आँखों से जो दुनिया दिखाई देती है वह सच है, और जो दुनिया तुम्हें आँखों से दिखाई देती है वह झूठ है। जब तुम आँखों को बंद करके ध्यान करते हो तो दोनों आँखों के बीच में एक छोटा सा काला सा जो तिल तुम्हें हर समय हिलता हुआ दिखाई देता है, वही तुम्हारा ध्यान केंद्र बिंदु होना चाहिए। यदि तुम ऐसा करने में सहज हैं, हो जाते हो, तो तुम्हें आज नहीं तो कल जीवन के बंधनों से मुक्ति जरूर मिलेगी। क्योंकि जो इंसान मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे अपने जीवन के कर्म बंधनों से आज़ाद होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि कर्म इस तरह करें कि उसमें आप विलुप्त ना हो, उसमें आप बंधनों में ना बंधें। जिस प्रकार महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने अनेकों वचन दिए, शिरडी के साईं बाबा ने मनुष्य शरीर को धारण रखते हुए भी हमेशा मुक्त रहे, जिस प्रकार काशी के कबीर ने शरीर में जीव आत्मा को जीते जी मुक्त कर दिया, उसी प्रकार कबीरदास जी के दोहों को पढ़ने से आपके जीवन में वैराग्य आएगा और आपको रास्ता मिलेगा। आगे बढ़ते चलें।